वेलकम बैक। और इस वक्त अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजी यानी हमारे ज़ायचे और हमारे ज़ोडिएक साइंस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा, क्योंकि हमने पिछली बार आप आए थे और आपने एक हफ्ते के बारे में हमें बताया था, लेकिन वो हमने जल्दी जल्दी किया था। आज मैं चाहूँगी कि अक्टूबर के महीने में जितने दिन रह गए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुश्किलात भी हैं, दिक्कतें भी हैं, और मैंने सुना है कि कुछ अच्छी खबरें भी हो जाएंगी अब कुछ दिन बाद। तो ज़रा सा उन अच्छी खबरों की तरफ और ओवरऑल ज़ायचे ओवरऑल जो ज़ोडिएक साइंस है उनसे शुरुआत करते हैं। और कुछ ही देर में आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, फिर कॉल्स आपकी लेंगे, और अगर इंडिविजुअली भी आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल नुसरत साहिबा, ये ओवरऑल महीना जो है ना थोड़ा डिफ़िकल्ट था अभी तक जो चला है अक्टूबर, लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी 23 अक्टूबर के बाद बिलखुसूस अगर हम एरीज़ को लेते हैं तो एरीज़ का जो लॉर्ड है मार्स, वो इस वक्त कमज़ोर पोजीशन में है, वीक पोजीशन में है, और लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी हैं, प्रॉब्लम में, फाइनेंशियली भी उनके साथ इश्यूज चल रहे हैं, और करियर वाइज भी अपने सीनियर्स के साथ रिफ्ट चल रही है, प्रॉब्लम चल रहा है। तो वो रिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, स्मूथनेस आ जाएगी इस मंथ के एंड के बाद, और काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। बिलखुसूस उनके करियर में एक उनको बूस्ट मिलेगा। जो उन्होंने हार्ड टाइम गुजारा एरीज़ वालों ने, उसका उनको फल मिलेगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो वो ये सब्र का फल इनको मिलने वाला है एरीज़ वालों को। और जिन एरीज़ लोगों के मंगनी वगैरह नहीं हुई मंगनी होने के इम्कानात भी हैं अगले महीने भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आ रहा है। इस महीने सैटर्न जो है एक प्लैनेट ज़ोहर, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में सबसे अहम प्लैनेट होता है, जिसे हम सबसे मेलेफिक प्लैनेट भी कहते हैं। लेकिन मेलेफिक प्लैनेट असल में जो सख्त टीचर होता है ना, हम अगर स्कूल गए कॉलेज गए तो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं और हमें टफ टाइम देते हैं, लेकिन वो जब सिखाते हैं तो वो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। एस्ट्रोलॉजी में भी सैटर्न जो है वो आपको टफ टाइम देता है। जो लोग सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं, काम नहीं करते, उनको ऐसा पनिश करता है। तो वो जब जिसने मेहनत कर ली उसको रिजल्ट भी मिलता है। तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी एरीज वालों के लिए। ये कब तक है? ये कब तक चलेगा? यानी 23 से ऑनवर्ड? 23 से ये फिर वो इसका लंबा अरसा है, काफ़ी लंबा अरसा है इसका, लॉन्ग टाइम है, ईयर्स हैं इसके। अच्छा, ये फिर शादीशुदा लोगों के लिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी? हाँ, उनके लिए भी स्मूथनेस आएगी, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। जो उनके लिए कन्फ्यूजन है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ लेजी हो गए हैं, कुछ फोकस नहीं कर पा रहे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी होती है कि आप अपनी कितना ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन ही नहीं हो रही, माइंड डाइवर्टेड है, फोकस नहीं कर पा रहा। उसकी वजह ये होती है कुछ मेलेफिक प्लैनेट्स का इफेक्ट उसके स्टार्स पे पड़ रहा होता है कि उसका माइंड डाइवर्टेड रहता है। तो वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ये इसलिए भी है क्योंकि आने वाले अब कुछ महीनों बाद जो है वो सबके एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ मैट्रिकुलेशन का भी शुरू हो जाता है, और इंटरमीडिएट, और फिर ओ लेवल्स, और सारे ही लोग। तो वो बच्चे जो हैं अब सही परफॉर्म कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ये बड़ा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि देखें कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं फेल हूँ, नंबर वन। जैसे कोई आदमी नहीं चाहता कि मैं नाकाम हो जाऊँ, लेकिन कुछ प्लानिटरी पोजीशन ऐसी होती है जो उसको डिस्टर्ब कर रही होती है और वो फोकस चाहते हुए नहीं कर पाता। फिर इसके लिए कुछ रेमेडीज होती हैं, फेंग शुई टिप्स होती हैं, कलर थेरेपी होती है, कुछ डायरेक्शनल थेरेपीज होती हैं, बड़ी अजीब व गरीब, जिनको करने से आप हैरान रह जाएंगी। ठीक है। इसी तरह टॉरस का हम बताते हैं, वीनस जो है वो इस वक्त वीनस भी ख़राब पोजीशन में चली। इस वक्त इत्तेफाक से सारे मेन प्लैनेट्स जो है ना बड़ी ख़राब पोजीशन में है। वीनस प्लैनेट ऑफ लव, प्लैनेट्स ऑफ लग्जरी, प्लैनेट ऑफ चीज़ें, मतलब पॉजिटिव चीज़ें, ख़वातीन का, आर्ट्स का, फिल्म इंडस्ट्री का, इसका प्लैनेट है वीनस, जो कि इस वक्त जवाल याफ्ता है, यानी कमज़ोर तरीन पोजीशन में है। इसलिए अगर कोई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ भी हुई हैं तो अभी वो उतना परफॉर्म नहीं कर रही। जो बिग बजट एक दो फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो अभी वो परफॉर्म नहीं कर रही। जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी कि जी ये तो फिल्म धमाका कर देगी, वो उतना उससे रिटर्न कह तो रहे हैं अच्छा परफॉर्म करिए, शायद फिर वो और अच्छा परफॉर्म करती। वो जितना देखें होता है ना, एक आदमी बहुत ज़बरदस्त है, उसको बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उतना रिजल्ट नहीं दे रही। लेकिन क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप पब्लिक को बताते नहीं है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, ताकि मोटिवेशन ख़त्म ना हो जाए। ये भी एक टेक्निक होती है। तो ये इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से, नवंबर से, ये टॉरस वालों के लिए मसला हल हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएंगे वो। और फाइनेंशियल मैटर्स, मेंटल डिस्टर्बेंस उनकी ख़त्म हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज़ अगर टॉरस के साथ चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर अपनी अपोजिट जेंडर यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ या आपके फियांसे के साथ कुछ झगड़े चल रहे हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे और स्मूथनेस आ जाएगी। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है, इनका भी लंबा अरसा है, फिर वो थोड़ी प्रेडिक्शन उस हवाले से भी कीजिए ना, क्योंकि ये साल ख़त्म ही होने को है। जी जी जी। इस साल के एंड में जाके तो बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियाँ आनी हैं। 23 नवंबर के, 24 नवंबर के बाद इनफैक्ट, जब एक बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। अभी
23 अक्टूबर को सैटर्न जो मेलेफिक प्लैनेट है वो उल्टा चल रहा है, उसकी वजह से चीज़ें कंफ्यूज्ड हैं, लोग समझ नहीं पा रहे कि ये होगा यही होगा। लोग आप देखें इकोनॉमी जो है डिसीजन भी नहीं ले पा रहे ना, यानी अपनी जिंदगियों में। सही, जिंदगियों में भी, और इन्फ्लेशन भी आप देखें सडन चेंज आ रहा है, चीजें महंगी हो रही, गिर रही हैं, फिर महंगी हो रही, फिर गिर रही हैं, लोग बिजनेस नहीं आ रहा, वर्ल्ड हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और 24 नवंबर के बाद तो खैर बड़ी तब्दीली आएगी पॉजिटिव, वो मैं फिर बाद में बताऊंगा। ठीक, अभी काफी लेकिन 23 अक्टूबर से आप कहते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। सही, स्टॉक मार्केट हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन हो गई, सारे मेन ज़ोडिएक साइंस जितने भी हैं, बल्कि तमाम ही ज़ोडिएक साइंस के लिए, क्योंकि सैटर्न जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके करियर को वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब वो रेट्रोग्रेड होता है, इसकी इंडिकेशन है अल्लाह ताला के हुक्म से। तो ये अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हम जेमिनी की बात करते हैं, तो जेमिनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुए हैं। जेमिनी की एक बड़ी अनफॉर्चुनेट उनकी एक स्टाइल होता है कि बहुत बड़े बड़े ख्वाब बनाते हैं, बड़ी बड़ी जो है ना महल बनाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका पास जीरो होता है। जब आप उनसे प्रैक्टिकली बातें, इसके मद्दे मुकाबिल एरीज जो हैं वो इनिशिएटर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट, हर चीज़ इनकम्प्लीट होती है। तो स्टार्ट आप एरीज से कराएं और फिनिश कराएं कैप्रिकॉर्न से। ये आप बिजनेस, कैप्रिकॉर्न जो है वो फिनिशर बहुत अच्छे होते हैं, उनसे काम स्टार्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप उनके स्टार्ट करके उनको वो लगे रहते हैं। हाँ, लगे रहते हैं। तो जेमिनी वालों के लिए जो है वो प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, उनसे आप प्लानिंग करवाएं फ्यूचर की, उनसे बिजनेस के चीजें आइडियाज लें उनसे कि ये हो सकता है, हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में वो जीरो होते हैं। अभी वो बहुत सारी उनकी चीजें, क्योंकि उनको बहुत सारे लोग ओपोनेंसी कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो गुस्से में बहुत आए हुए हैं। बहुत से उनके जो आइडियाज से वो फेल हो गए पास्ट में, तो इस वजह से ये एज के साथ भी तो होता होगा ना, ये छोटे बच्चे का रवैया कुछ होता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज झलक आएगी आपको। अच्छा, छोटे बच्चे की छोटी होगी, बड़े आदमी की बड़ी होगी, लेकिन ये एक आपके अंदर, जैसे चीनी है, अगर चीनी 1 चमचा डाली तो कम मीठी होगी, लेकिन मीठी तो होगी। सही, 10 चमचे डालेंगे तो वो मीठी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये स्टाइल जेमिनीज का एक होता है कि वो बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ क्रिएट करते हैं। अगर 1000 के आइडियाज़ क्रिएट करते हैं तो 50 कर पाते हैं, ये उनके साथ होता है। तो उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है। होम लाइफ में पीस आने वाला है, कुछ पेरेंट्स की हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और ट्रैवलिंग में उनके इशू है, वो ट्रैवलिंग के वाले से काफ़ी उनको शौक भी बहुत होता है ट्रैवलिंग का जेमिनीज को, तो ट्रैवलिंग के वाले से भी उनको इशूज़ आए हुए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे इस मंथ के एंड तक। कोई कहीं पे प्लान करेंगे ट्रैवलिंग का तो उनको काफ़ी रिलैक्सेशन होती है, और कोई हो सकता है इस महीने के एंड के बाद जेमिनीज जो है कोई नया गैजेट खरीदें। गैजेट्स के भी बड़े शौकीन होते हैं। अच्छा। मोबाइल हो गए, लैपटॉप्स हो गए, कौन नहीं है आजकल वैसे नहीं, देखिए बहुत से लोग नहीं भी होते। वजह ये कि इसके जो ज़्यादा पढ़ लेता है उसको पता चलता है कि इनके साइड इफेक्ट कितने हैं। आप अभी आगे जाके, मैं मतलब अभी तो खैर नहीं बता सकता, जब मेटावर्स आ रहा है अब वो बहुत खतरनाक चीज होगा, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पेरेंट्स के लिए भी, और यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसको आप मतलब किस तरह टैकल करेंगे वो अल्लाह जानता है। तो हम जेमिनीज की बात कर रहे हैं। जेमिनीज के बाद कैंसर जो है वो स्टार जो है इस वक्त बेचारा बहुत मिसहैप्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हो रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब है। बिलखुसूस अभी ये 2 दिन 3 दिन जो है ना उसके लिए थोड़े से मैं कहूँगा कैंसर वालों के दूध का सदका करें, कोई सडन मतलब बगैर मतलब ये कि कोई वॉलेट वगैरह हर चीज़ की फ़ोटो कॉपी रखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ना लिखें, क्योंकि मुझे लगता है 100% की कोई चीज़ गुम जाएगी किसी कैंसर से, कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई गुम गया, NIC गुम गया, वॉलेट में आपके कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो गुम गया, तो वो बड़ा मसला हो जाएगा। इन चीज़ों को अवॉइड करें, कोशिश करें ये 2-3 दिन जो हैं, जैसे आज का दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन, 3 दिन कोई भी अहम डॉक्यूमेंट हो गया, मोबाइल भी कुछ करें, जो सबसे सस्ता वाला मोबाइल है वो लेके निकले, पता चला कहीं रख के भूल गए, और रख के भूल गए तो फिर वो मिलता नहीं है। बल्कि कैंसेरियन में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी है, इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन फॉर नो रीजन वो जा नहीं पा रहे। हाँ, वजह ये कोई रीजन नहीं है। वो 23 अक्टूबर गुजरने दें, इंशाल्लाह उनके बाद उनके मामला बहुत स्मूथ हो जाएंगे, क्योंकि कैंसेरियन के जस्ट 7th हाउस बनता है कैप्रिकॉर्न, और उसका उसमें उसी में सैटर्न बैठा हुआ है। 7वां घर भी ट्रैवलिंग के लिए देखा जाता है कि आप बैरून मुल्क, आउट ऑफ कंट्री, उसमें रुकावट है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे 23 अक्टूबर के बाद उनके मामला पॉजिटिव हो जाएंगे। और अब हम चलते हैं लियो की तरफ। लियो एक रॉयल साइन है। वजह यह कि उसकी एक डोमिनेशन है, सन जो है पूरी गैलेक्सी, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका हेड है, लेकिन सन के साथ बड़ी एक खराबी होती है बादशाह के साथ भी, कि खुशामद पसंद होता है बहुत ज़्यादा, और एकदम से वो जो है ना, मतलब आप उससे इतना कुछ ले सकते हैं, खुश होकर बादशाह सलामत ने पूरी जागीर अता कर दी, पूरी बादशाह अपनी दे दी और खुद बैठे हैं। तो ये आदतें जो है ना आपको चेंज करनी चाहिए। और अभी तो प्लैनेट्स
आपके कुछ सन जो है विर्गो में चल रहा है हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो वो आपको बड़ा कैलकुलेटिव बना रहा है। तो ये अभी अच्छा टाइम चल रहा है, आप बिजनेस करते हुए चीज़ें करते हुए बड़ा एहतियात करें, अपने जूनियर्स के साथ उनके बातों पे कान न धरें जो लोग जैसा कर रहे हैं। एक और चीज़ होती है कि लियोस की वजह से बहुत से लोगों को सफ़र भी करना पड़ता है कि कोई उनके खुशामदी जो लोग हैं उनके साथ चमचे चल रहे होते हैं, वो उनको तो मिसगाइड जो करके सच्ची बात बताना चाहता है वो बता नहीं पा रहा बता उस बेचारे के साथ बैड लक हो जाती है, मिसहैप हो जाता है, उसको खुशामदी सिफारिश लगा के बता के उनको वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सन तो के लियोस की सिचुएशन कब से बेहतर हो जाएगी? इनकी भी 23rd से बेहतर होगी? नहीं, इनकी अभी टाइम है, इनका होगा नवंबर के बाद। अच्छा 16-17 नवंबर के बाद लियोस के लिए बेटरमेंट आएगी। अभी थोड़ा सा उनके लिए टफ है, फाइनेंशियली भी थोड़ी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, एक्सपेंडिचर भी बहुत करते हैं लियोस, खुले दिल के होते हैं, खर्चीले बहुत होते हैं, पैसा बहुत खर्च करते हैं, क्योंकि अपना स्टेटस और अपनी बादशाहत कायम रखनी होती है ना उनको, ये भी है कॉम्बिनेशन। तो ये है उनका। और दूसरा ये कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। होटलिंग के बड़े शौकीन होते हैं लियोस, तो अक्सर उनको स्टमक अपसेट का प्रॉब्लम हो जाता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एसिडिटी वगैरह हो जाती है। और दूसरा ये कि सोचते बहुत हैं लोगों की बातों को, या इसने ये कह दिया वो, उससे इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंस, इंसोम्निया का इशू होता है। तो इस हवाले से उनको गर्म चीज़ें, एक और मैं चीज़ बताऊं कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट है कि रात का खाना हमारा सबसे बड़ा होता है जी, और नाश्ता सबसे छोटा होता है, जबकि इसके जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। सोने से एक तो खाना 2 घंटे पहले खाएं सोने से, और लाइट फूड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी एक चीज़ बड़ी हैरान कुन है कि हमारे जो उस्ताद हैं, जैसे कि मैं हिकमत भी पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं जो सफ़ेद रंग की चीज़ें हैं, जब तक सफ़ेदी है सफ़ेद चीज़ खाओ, अच्छा अंधेरा हो जाए तो सफ़ेद चीज़ें खाना बंद करो। सही। तो हमारे तो दूध भी रात में ही होता है कि जबकि भाई दूध दिन में पीने का ज़्यादा फ़ायदा है। और लियोज के लिए मैं बिलखुसूस कहूँगा कि अपनी डाइट को प्रॉपर रखें, होटलिंग से बचें, क्योंकि आपके लिए हेल्थ इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं इस अक्टूबर के एंड में। सडन एंड होता है तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है विर्गो। विर्गो वालों के लिए इस वक्त काफ़ी बेहतर चल रहा है, मेंटली तौर पे खुश हैं, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं उनके साथ। फाइनेंशियल मैटर्स तो सबके साथ ही चल रहे हैं, लेकिन विर्गोस का ये है कि उधार लोगों की तरफ फंसी हुई है, क्योंकि बिजनेस बहुत करते हैं, इधर उधर उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, तो उनके पैसे लोगों ने लिए हुए हैं। वो भी मोस्ट प्रॉब्ली इस साल के एंड तक उनको मिल जाएंगे, क्योंकि पैसा देना आसान होता है, रिटर्न लेना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल तो ये चीज़ है। ठीक है। और दूसरा ये कि विर्गो स्टूडेंट्स या बाकी कपल्स, इन सब के लिए, कपल्स के लिए भी इस वक्त अच्छा टाइम चल रहा है। अलबत्ता कपल्स जो है उनकी फैमिली के वाले से उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता होगा, जैसे बहन भाइयों के साथ थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, ताल्लुकात में कशीदगी चल रही है। विर्गोस एक तो परफेक्शनिस्ट होते हैं, दूसरा बहुत ज़बरदस्त क्रिटिक होते हैं। मतलब हर किसी की कोई, मतलब आपने अगर मीन मेख निकालते रहते हैं, ये चीज़ उनकी दुश्मन क्रिएट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। सगे बहन भाई भी उनको पसंद नहीं करते कि ये तो हमें पसंद ही नहीं करता, शूज़ आपने सही नहीं पहने हुए, आपका हेयर कट सही नहीं हुआ हुआ, या आपने जो है वो जेब में कोई ऐसी चीज़ रखी हुई जिससे वो आपको हमें फ़ौरन स्ट्रेट फॉरवर्डली टॉन्ट कर देंगे, उससे लोग दुश्मन बन जाते हैं। इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके विर्गो चेंज करते हैं, एज जैसे मैच्योर होते जाते हैं तो चेंज करते हैं, लेकिन इनिशियली इनको प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज़ की वजह से आजकल कुछ आपके लिए प्रॉब्लम हुए हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि ट्रैवलिंग करते हुए बहुत एहतियात करें विर्गो, सडन कोई पैर मुड़ जाना, टांग में चोट आ जाना, कहीं कट लग जाना, थोड़ी सी ये, चूँकि मर्क्यूरियन है, जल्दबाज होते हैं थोड़े से, तो कपड़े फट गए कहीं से, बहुत ये आपको अक्टूबर के एंड तक बड़ा कूल और काम चलना है। सडन कोई आप अपना रैश डिसीजन ना लें, ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें, कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, इस हवाले से आपको एहतियात की ज़रूरत है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है लिब्रा। लिब्रा इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं, हालांकि फाइनेंशियली तो डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन सपोर्ट इनको अपने बहन भाइयों की, पेरेंट्स की, वाइफ की बहुत ज़्यादा है, लेकिन कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक प्लैनेट होता है हमारे यहाँ केतु, जिसे हम लोग कहते हैं, उर्दू में ज़नब कहते हैं और इंग्लिश में हम कहते हैं ड्रैगन टेल। वो जब किसी स्टार के अंदर वो प्लैनेट की मूवमेंट होती है तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, डिसीजन नहीं ले पाता। और लिब्रास बड़े ही नपे तुले लोग होते हैं, उनका निशानी तराजू होता है, हर चीज़ को नाप तोल के चलते हैं। तो इस वक्त वो इस चीज़ को कर नहीं पा रहे मैनेज, इसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, और अपने जो घरेलू मामलात को और अपने करियर को स्मूथली नहीं चल पा रहे। किसी एक तरफ उनका फोकस ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, आप इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड तक काफ़ी बेटर हो जाएंगे, चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएंगी और काफ़ी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी। अलबत्ता ये कि आपको
अपने मुलाजमीन पे नज़र रखनी चाहिए। कोई छोटी मोटी कोई चोरी हो सकती है, कोई डैमेज हो सकता है, किसी नया कोई मुलाजिम ना रखें कि पता चला आपका कोई चीज़ तोड़ दी, ड्राइविंग करते हुए गाड़ी डैमेज हो गई, क्योंकि ये नुकसान होते हुए नज़र आ रहा है आपके सितारों की पोजीशन के हिसाब से। और नेक्स्ट जोड़ी, इसके अलावा जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे लिब्रा बच्चे, उनको चेस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। सर्दियों का मौसम आ गया है, हाँ। तो पेरेंट्स उनको प्रॉपरली ड्रेस्ड करके घर से भेजें, स्कूल भेजें, कहीं भेजें। मतलब उनको केयर फ्री, उनका वैसे भी लिब्रास का थोड़ा केयर फ्री एटीट्यूड होता है। बन ठन के जाने का बड़ा शौक होता है कि ममा मैं जो है ना वो स्वेटर नहीं पहनूंगी, ये या पहनूंगा ऐसे वगैरह। तो उनको प्रॉपरली ड्रेस करके भेजें, क्योंकि उनको चेस्ट का इन्फेक्शन या गले की खराबी या ठंड का असर हो सकता है। तो इस हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वाले भी इस वक्त काफ़ी परेशान हैं, गुस्से की वजह से, एग्रेसिव की वजह से उनके काफ़ी लोगों के साथ झगड़े हो रहे हैं, ख़ासतौर पे अपने कुलीग्स के साथ। तो उस हवाले से एहतियात करें, कूल टेम्पर रखें और काम पे फोकस करें। डाइवर्टेड काम की, मतलब इन पे बर्डन काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है काम का, इसलिए ये फोकस नहीं कर पा रहे। और एक बहुत बड़ी बात ये मैं बताऊँ आपको नुसरत, के ये जो स्कॉर्पियंस हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, सेल्फ क्रिटिक होते हैं। आपको पता है शाहरुख खान भी स्कॉर्पियो, और बहुत सारे बड़े बड़े लोग मैं बताऊँ पाकिस्तान की लीडिंग, वो स्कॉर्पियंस जो हैं वो मतलब दूसरों की वो जो कि दूसरे खामी निकालते हैं, ये अपनी खामी खुद निकाल के अपने आप को बेटर करते हैं। और भी बहुत सारे पाकिस्तान के एक्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी स्कॉर्पियो स्टार है। तो वो अपनी गलती, ये चीज़ इनके अंदर होती है, तो ये बार बार अपने आप को ना सही करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें लेट हो जाती हैं। तो इस हवाले से इनको एहतियात करनी चाहिए। दूसरा ये कि बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात इनके अच्छे चल रहे हैं, अलबत्ता वाइफ के साथ थोड़ी या फैंसी के साथ खटपट चल रही है, किसी बात पे उनसे आपस में इख्तलाफ पैदा हो गया, तो उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक। और जो बच्चे हैं स्कॉर्पियंस, वो पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्टेड हो रहे हैं। तो आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि आप जो है वो नॉर्थ साइड की तरफ, आपको पता है ये जो हमारी डायरेक्शन हैं बेसिकली 4 मेन डायरेक्शन हैं, और बाकी मिला के टोटल 8 डायरेक्शन बनती हैं। सही। तो नॉर्थ साइड जो है बिलखुसूस हम मरकरी की तरफ से लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन जो है। तो अगर आप मरकरी की तरफ मुंह करके स्टडी करते हैं तो आपकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। पूरी ज़मीन पे एनर्जीज का चक्कर चल रहा है। बिल्कुल एनर्जी है, पूरी दुनिया ही एनर्जी है। हम लोग खुद भी एनर्जी हैं। अब जब इन्होंने, आपको पता है लेटेस्ट जो रिसर्च हुई है, तो आप जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से अंदर जब गए, बिल्कुल एंड में जाके उनको लाइट नजर आई है। कोई अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह समावत वल अर्द, पूरी कायनात रोशनी है, बेसिकली एनर्जी है। तो आप अगर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अपना माइंड करके रखेंगे, फोकस करेंगे, बिल्कुल स्कॉर्पियो वाले, तो उनकी जो डाइवर्जन है, फोकस है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे स्कॉर्पियंस की। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस के लिए इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हालांकि उनके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। जुपिटर अपने ओन हाउस में चल रहा है, लेकिन रेट्रोग्रेड है। और दूसरे हाउस में उनके सैटर्न रेट्रोग्रेड चल रहा है। थोड़े फाइनेंशियल मैटर्स उनके साथ चल रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हो गए, फैमिली मैटर्स हो गए, थोड़े इसमें इशूज़ हैं। लेकिन 23 अक्टूबर के बाद इनका फैमिली मैटर और फाइनेंसेस का इशू ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता खुद हेल्थ के वाले से अपने और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के वाले से थोड़ा सा फोकस करेंगे ये नवंबर में। ठीक जी। और इनको येलो कलर को ज़्यादा वेयर करना चाहिए, डार्क कलर से बचें स्कॉर्पियन। सही। अब हमारे पास कोई 3 स्टार्स और हैं जिसके बारे में हमें बताना है, और उसके अलावा हम आपकी कॉल भी लेंगे। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम हाजिर होते हैं और देखते हैं सारी चीज़ों को कैसे अकोमोडेट करते हैं। स्टे विद अस।